इंडियन आर्मी हमारे देश की सबसे प्रेस्टिजियस और रिस्पेक्टेड आर्मी है, जो देश की सुरक्षा के लिए बॉर्डर पर तैनात रहती है और इमरजेंसी में हमेशा हमारे साथ खड़ी रहती है। इंडियन आर्मी में कुल 14 लाख से अधिक जवान शामिल है। हमारे देश में 3 तरह की आर्मी जैसे आर्मी, नेवी और एयरफोर्स है, जो देश को चारों तरफ से दुश्मनों से बचाती है। भारत के प्रेसिडेंट आर्मी के सुप्रीम कमांडर होते हैं। उनका मेन पर्पस देश को बाहरी आतंक से बचाना और बॉर्डर पर अन्य देश की आर्मी के साथ शांति बनाए रखना है। लेकिन क्या आप जानते हैं, आर्मी में अलग अलग रैंक और अलग अलग पोस्ट होते हैं और उन्हीं पोस्ट के अनुसार आर्मी जवान अपना अपना काम करते हैं। चलिए आज हम आपको इंडियन आर्मी में पोस्ट और रैंक के बारे में बताएंगे। भारतीय सेना में कुल 17 रैंक होते हैं और यह रैंक 3 कैटेगरी में बांटे गए हैं। भारतीय सेना में जितने भी युवा सैनिक हैं, उन्हें उनकी रैंक और पोस्ट के हिसाब से ही सैलरी दी जाती है। यानी जो जवान जितने बड़े पोस्ट में होगा, उसकी सैलरी उतनी ही ज्यादा होगी। इंडियन आर्मी की 3 कैटेगरी है। पहला कमिश्नर ऑफिसर, दूसरा जूनियर कमिश्नर ऑफिसर और तीसरा नॉन कमिश्नड ऑफिसर। आइए अब इन्हें एक एक करके समझते हैं। इस रैंक के अंडर में 10 पोस्ट आते हैं। पहला फील्ड मार्शल। यह पद इंडियन आर्मी में सबसे बड़ा पोस्ट होता है, जिसे सम्मान के रूप में दिया जाता है। फील्ड मार्शल इंडियन आर्मी की 5 स्टार वाली पोस्ट है। आपको बता दें कि यह सेरेमोनियल और ओवर टाइम पोस्ट है। फील्ड मार्शल का टाइटल आर्मी सर्विस पूरी होने के बाद भी रहती है। प्रेजेंट टाइम में आर्मी ने इस पोस्ट को खत्म कर दिया है। इस पोस्ट की पहचान इसके 5 स्टार, राष्ट्रीय चिन्ह और क्रॉस बैटन पर खिलते कमल की माला के अंदर तलवार है। यह पद लड़ाई के समय उनकी बहादुरी के लिए दी जाती है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि अभी तक फील्ड मार्शल का पद केवल 2 सैनिकों को ही मिला है, मानेकशॉ और के.एम. करियप्पा। दूसरा जनरल। जनरल फील्ड मार्शल के बाद आने वाली दूसरी सबसे बड़ी रैंक है, लेकिन जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि फील्ड मार्शल की रैंक सबसे बड़ी रैंक थी, पर इसे आर्मी ने रेगुलर स्ट्रक्चर में इस्तेमाल न होने के कारण इसे खत्म कर दिया था, जिसके बाद अब जनरल ही इंडियन आर्मी की सबसे बड़ी रैंक मानी आती है। जनरल की रैंक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और आर्मी के आर्मी चीफ को दिया जाता है। जनरल पोस्ट की पहचान की बात की जाए तो इस बैच में 4 स्टार बने होते हैं। जनरल ऑफिसर के कंधे पर इस बैच पर 5 पॉइंट वाला एक गोल्डन स्टार, अशोक चिन्ह और क्रॉस बैटन बनी होती है। लेफ्टिनेंट जनरल। लेफ्टिनेंट जनरल की पोस्ट जनरल के बाद आती है। यह सेना की दूसरी सबसे बड़ी रैंक होती है। लेफ्टिनेंट जनरल ऑफिसर इंडियन आर्मी को लीड करते हैं, जिसके अंडर 60 से 70 हजार सोल्जर्स होते हैं। जानकारी के लिए बता दें कि लेफ्टिनेंट जनरल को 36 साल की कमीशन सर्विस के बाद सिलेक्ट किया जाता है। लेफ्टिनेंट जनरल वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या आर्मी कमांडर की पोस्ट भी संभाल सकते हैं। यदि बात की जाए लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के पहचान की, तो इसमें लाल रंग की आउटलाइन के साथ गोल्डन रंग का राष्ट्रीय चिन्ह, बैटन और क्रॉस तलवार होता है और साथ ही इस बैच पर 3 स्टार भी लगे हुए होते हैं। मेजर जनरल। लेफ्टिनेंट जनरल के बाद आती है मेजर जनरल की रैंक। मेजर जनरल के पद पर तैनात अधिकारी के दोनों शोल्डर पर एक कैंची और क्रॉस में डंडे लगे रहते हैं और साथ ही इसके बीच एक स्टार भी लगा होता है। अधिकारी के दोनों कॉलर पर 2 स्टार भी लगे हुए रहते हैं। आपको मेजर जनरल बनने के लिए 32 सालों का सर्विस में होना जरूरी है। इस पद पर प्रमोशन सिलेक्शन के जरिए होता है। बता दें कि मेजर जनरल डिवीजन के कमांडर के रूप में काम करते हैं। मेजर जनरल 10,000 से 16,000 सैनिकों को लीड करते हैं। मेजर जनरल पद पर ऑफिसर को 58 साल बाद रिटायर कर दिया जाता है। ब्रिगेडियर। अगर बात की जाए ब्रिगेडियर की, तो यह मेजर जनरल की रैंक के बाद चौथी सबसे बड़ी रैंक है। इस पोस्ट में प्रमोशन सिलेक्शन के माध्यम से किया जाता है। ब्रिगेडियर की वर्दी पर शोल्डर में एक अशोक स्तंभ और 3 स्टार लगे हुए होते हैं। यह रैंक उसी अधिकारी को मिलती है जिसने 25 साल की कमीशन सर्विस की होगी। इस रैंक पर ऑफिसर्स 56 साल तक सर्विस करते हैं, जिसके बाद उन्हें रिटायर कर दिया जाता है। कर्नल। कर्नल भारतीय सेना की 5वें नंबर की रैंक है। यह रैंक एक सीनियर कमीशन्ड ऑफिसर की रैंक है। कर्नल अधिकारी की वर्दी में उनके शोल्डर पर गोल्डन रंग का अशोक स्तंभ के साथ दोनों कंधों पर 2 स्टार लगे हुए होते हैं। इसी के साथ अधिकारी के कॉलर में मेहरून रंग की पैच भी होती है। जानकारी के लिए बता दें, यह रैंक इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स के कैप्टन के बराबर होती है। इसमें आपको 15 साल तक की सेवा करनी जरूरी है, तभी आप कर्नल बन सकते हैं। कर्नल पद पर ऑफिसर्स को 54 साल बाद रिटायर कर दिया जाता है। लेफ्टिनेंट कर्नल। यदि आप सीनियर कमीशन्ड ऑफिसर की रैंक में आना चाहते हैं तो बता दें, लेफ्टिनेंट कर्नल सीनियर ऑफिसर बनने की पहली सीढ़ी है। यह रैंक मेजर से बड़ी रैंक होती है। इस रैंक में आने के लिए जवान को 13 साल की कमीशन सर्विस को पूरा करना जरूरी है, जिसके बाद ही एक सोल्जर का प्रमोशन इस रैंक के लिए होता है। यदि बात करें लेफ्टिनेंट कर्नल के पहचान की, तो लेफ्टिनेंट कर्नल के बैज पर एक राष्ट्रीय चिन्ह और 5 पॉइंट वाला स्टार होता है। इसी के साथ इस पोस्ट के लिए पार्ट डी का पेपर पास करना जरूरी है। मेजर। मेजर की रैंक कैप्टन से बड़ी और लेफ्टिनेंट कर्नल से छोटी रैंक होती है। यह इंडियन आर्मी की 7वीं सबसे बड़ी पोस्ट है। मेजर की रैंक किसी भी ऑफिसर के लिए बहुत ही नॉर्मल मानी जाती है। इस पोस्ट पर प्रमोशन पाने के लिए आपकी 6 सालों की सर्विस होनी जरूरी है। यदि बात करें मेजर की पहचान की, तो मेजर के बैज पर एक गोल्डन रंग का राष्ट्रीय चिन्ह होता है। इसी के साथ इस पोस्ट के लिए पार्ट बी का पेपर पास करना जरूरी है। कैप्टन। कैप्टन की रैंक मेजर के बाद आती है।
कैप्टन रैंक कमीशन होने के 2 साल की सर्विस के बाद समय सीमा के बेस पर दी जाती है। यदि इस रैंक की बात की जाए तो कैप्टन के बैज पर 3 स्टार बने होते हैं। कैप्टन बनने के लिए 2 साल तक की मिलिट्री सर्विस और सभी नियमों का पालन करना जरूरी है, तभी आप कैप्टन बन सकते हैं। लेफ्टिनेंट कमीशन होने के बाद लेफ्टिनेंट इंडियन आर्मी में मिलने वाली पहली रैंक है। एक ऑफिसर बनने की शुरुआत ही लेफ्टिनेंट रैंक से होती है। यह सभी जूनियर रैंक में से बड़ी रैंक होती है और यह सभी अपने से जूनियर पोस्ट वाले ऑफिसर्स को आदेश दे सकते हैं। यदि लेफ्टिनेंट पद की पहचान की बात की जाए तो लेफ्टिनेंट की वर्दी पर गोल्डन कलर के 2 स्टार लगे होते हैं। बता दें कि लेफ्टिनेंट इंडियन मिलिट्री एकेडमी से ट्रेनिंग लेते हैं। इसके बाद उन्हें लेफ्टिनेंट की रैंक मिलती है, जिसके बाद वह आगे प्रमोशन के लिए एग्जाम भी दे सकते हैं। इस रैंक के अंडर 3 पोस्ट आते हैं। पहला, सूबेदार मेजर। जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर रैंक की बात की जाए तो सूबेदार मेजर जूनियर अधिकारी पद में सबसे हाई लेवल की रैंक है। सूबेदार मेजर रैंक को जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर की लास्ट सीढ़ी कह सकते हैं, क्योंकि इसके बाद यदि आपको रैंक मिलती है तो आप सीनियर कमीशन्ड ऑफिसर में शामिल हो जाते हैं। बता दें कि सूबेदार मेजर 34 साल की सर्विस करने के बाद रिटायर कर दिए जाते हैं। यदि इस रैंक की पहचान की बात करें तो इसकी वर्दी में एक गोल्डन कलर का अशोक स्तंभ के साथ लाल और पीले रंग की पट्टी भी होती है। दूसरा, सूबेदार। सूबेदार की रैंक नायब सूबेदार से बड़ी रैंक है। यह जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर की कैटेगरी में शामिल है। सूबेदार की वर्दी पर 2 स्टार लगे होते हैं और 2 लाल स्ट्रिप के बीच एक पीले रंग की स्ट्रिप होती है। यह केवल 52 साल तक सर्विस कर सकते हैं। बता दें कि 30 साल की सर्विस के बाद जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर पद पर सूबेदार रैंक पर तैनात ऑफिसर रिटायर हो जाता है। और तीसरा, नायब सूबेदार। नायब सूबेदार जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर की पहली सीढ़ी है। सूबेदार के बाद नायब सूबेदार की रैंक होती है। नायब सूबेदार की पहचान यह होती है कि इनकी वर्दी में 5 मुख वाला स्टार होता है, साथ ही इसमें लाल और पीले रंग की पट्टी होती है। इस रैंक के अंडर 4 पोस्ट होते हैं। हवलदार। हवलदार को नॉन कमीशन्ड ऑफिसर की कैटेगरी में शामिल किया जाता है। जितने भी सिपाही होते हैं उनके प्रमोशन के आधार पर इसका सिलेक्शन किया जाता है। नॉन कमीशन्ड ऑफिसर में सबसे बड़ा पद हवलदार का होता है। इनकी वर्दी पर लाल पीले रंग की 3 स्ट्रिप्स लगी होती है, जो कि वी शेप की होती है। नायक। नायक की रैंक हवलदार के बाद और लांस नायक से बड़ी होती है। इनकी वर्दी पर वी शेप की 2 स्ट्रिप्स होती है। यदि बात की जाए इनके रिटायरमेंट की तो नायक का रिटायरमेंट 22 साल की सर्विस पूरी होने के बाद हो जाता है। लांस नायक। यदि बात की जाए लांस नायक की तो नायक के बाद यह छोटा पद होता है। इनके लेफ्ट साइड में एक स्ट्रिप होती है। लांस नायक का रिटायरमेंट 22 साल की सर्विस पूरी होने के बाद हो जाता है। सिपाही। सिपाही रैंक नॉन कमीशन्ड ऑफिसर की सबसे छोटी पोस्ट होती है। सिपाही रैंक वालों की वर्दी में किसी तरह का सिंबल या चिन्ह नहीं होता। उनकी यूनिफॉर्म में केवल उनके रेजिडेंट का सिंबल होता है। इनका रिटायरमेंट 20 साल की सर्विस पूरी होने के बाद हो जाता है। अब आप समझ गए होंगे कि इंडियन आर्मी में कितने तरह के रैंक और पोस्ट होते हैं। अगर आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें।